परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबों को। जय मसीह। इस वीडियो के द्वारा फिर एक बार मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। शायद मेरी बातों को आप लोग सुनते होंगे। चलिए, बीते दिनों में हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर में कुछ बातों को सीखे हैं आउटलाइन के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 वचन से हम कुछ बातों को सीखे थे। फिर से मैंने एक मेमना को पृथ्वी से निकलते हुए देखा, जिसके मेमने के समान 2 सींग था और अजगर के समान बोलता था करके। वही चीज को प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 वचन में पढ़े थे। तब मैंने एक जंतु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। उसके 7 सिर और 10 सींग थे। वो सींगों में 10 राजमुकुट था और सिरों में परमेश्वर की नाम की निंदा करने के लिखा हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया कि 7 सिर और 10 सींग का क्या है करके। 7 सिर का मतलब है इस ग्लोबल को, इस वर्ल्ड को रूल किए राजा लोग हैं। पहला राजा निम्रोद था, सेकंड राजा फिरौन था, तीसरा नबूकदनेस्सर था, चौथा मादियन परशिकम दारा अहश्वेरोश राजा लोग थे, पांचवा द ग्रेट एलेक्जेंडर, छठवा जो रोमन एम्पायर गवर्नमेंट के द्वारा जो 10 राजा लोग रूल किए थे, सातवां साम्राज्य है जो 10 राजाओं के साथ मिलकर एक साम्राज्य को स्थापना करेंगे, वही 7वां साम्राज्य है। वही चीज को प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय 8, 9, 10, 11, 12 वचन तक हम पढ़े थे। जिस पशु को तूने देखा पहले तो था, अब नहीं है करके, फिर आएगा अतः कुंड से निकलेगा करके। 10 सिंह का मतलब होता है 10 राजा लोग उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राज्य का सा अधिकार पाएंगे करके। यस, यही चीज़ों को हम पढ़े थे। और मेरे पीछे आपको वीडियो में प्रकाशित वाक्य दानियेल की किताब का कुछ चित्र आपको दिख रहा है, कुछ चित्र आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो इसी रीति से। और दानियेल की किताब 7 अध्याय में और जंतु अलग अलग दिखते हैं। सिंह अलग दिखता है, चीता अलग दिखता है, भालू अलग दिखता है, भयंकर जंतु अलग दिखता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में एक ही जंतु में 3 प्रकार का जंतुओं को हम देखते हैं। शरीर चीते के समान था और पैर, उसके पैर बालू के समान था और उसका मुंह जो था ना सिंह के समान था। ये सारे बातों को हम देख रहे थे। मतलब दानियेल किताब अलग अलग है, जंतु है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में एक जंतुओं में 3-4 जंतुओं का जो शरीर, चेहरा, पैर मिलके कैसा रह सकता है? ऐसा कोई जंतु है क्या इस दुनिया में? ऐसा पॉसिबल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। यही चीज को दाऊद भी मिस्रमा जंतु को मार डालता है। मेरे काल से पहला सामुएल 17 अध्याय होगा 34 वचन में, मेरे काल से बोल रहा हूँ, या दूसरा सामुएल 17:34 होगा, या नहीं तो पहला सामुएल 17:34 होगा। सिंह और बालू मिला हुआ एक मिश्रमा जंतु को मारता है। यहां पर भी सिंह चेहरा है, पैर बालू है, शरीर चीते के समान है। सुनिए, जंगली जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला चीता है और जंगली जानवरों में सबसे ज्यादा खतरनाक जो है लायन, शेर है, राजा है वो। और जंगली जानवरों में खतरनाक जो पैरों से रौंदने वाला भालू है। मतलब ये 3-4 जंतुओं को मिलाकर एक ही जंतु में डाला है। और एक बात क्या है बोलने से, दानियेल किताब 7 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो अति भयंकर जंतु 7 का 8 में 10 सींगों में से एक सींग निकलता है। वहां पर दानियेल किताब में 4 जंतुओं को समुद्र से निकलते हुए देखते हैं, लेकिन दानियेल का 7 का 17 में लिखता है ये 4 बड़े बड़े जंतु पृथ्वी पर उदय होने वाले बड़े बड़े 4 साम्राज्य और राज्य में है करके लिखा है। वो छोटा सा सींग भी वहीं से निकला है जो 10 सींगों में से। और उसके बाद
उस वो छोटा सिंह में मनुष्य के समान आंख और बड़ा बोल बोलने का एक मुंह दिया गया है। वो परमेश्वर की निंदा करेगा और पवित्र लोगों के साथ लड़ाई करेगा, जय पाएगा। कब तक? मने 3.5 काल तक व्यवस्था को बंद करेगा। 10 सिंह का मतलब 10 राजा लोग हैं, उसमें से 3 सिंह उखड़ गए करके दानियल 7 का 8 में और 24 में भी हम पढ़ते हैं। मतलब 10 सिंह का मतलब 10 राजा लोग हैं। 3 सिंह उखड़ गए मतलब 3 राजा लोग गिर गए। यही चीज हम दानियल में पढ़े, लेकिन प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट होती है कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 3 वचन से हम पढ़ते हैं तो उसके सिरों में से एक सिर में भारी घाव लगा। 7 सिर है, सिंगों में नहीं लगा, सिर में लगा है। एक सिर में भारी घाव लगा है, वो मर गया फिर जी उठेगा। मर गया वो फिर जी उठेगा। सिरों में है, सिंगों में नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। फिर मर गया वो जी उठेगा। अतः प्राण गाता गाव अच्छा वो गया। तब सिंहासन, सामर्थ और शक्ति बल वो अजगर उस पशु को देगा। देखो, शैतान इस पृथ्वी पर 7 साम्राज्यों को खड़ा करने वाला है। मतलब 6 साम्राज्य को खड़ा किया है और 7वां साम्राज्य को खड़ा करने वाला है। परमेश्वर शैतान के लिए 6000 साल का टाइम दिया इस पृथ्वी के लिए। शैतान 6 साम्राज्यों की स्थापना कर चुका है। अब तक एक साम्राज्य नहीं आया, वो 7वां साम्राज्य है। वो 7वां साम्राज्य के लिए ही ये सारा चीज हो रही है। यस, वो 7 साम्राज्य में ही एक साम्राज्य है शैतान का बेटे का साम्राज्य। इब्लीस, अजगर, वो जो शैतान है ना, वो शैतान का एक बेटा है। वो बेटा का साम्राज्य इस पृथ्वी के ऊपर था। अकॉर्डिंग बाइबल, अकॉर्डिंग के अनुसार, वचनों के आधारित पर है वो। आने वाले वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा शैतान का बेटा का साम्राज्य कहां पर है, कहां पर था, कहां कैसा था उसका साम्राज्य में, उसका पालन कैसा था। मैं आप लोगों से बात करूंगा वचनों के आधारित पे। यही प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में अजगर, मैं पढ़ता हूं आपके लिए 2 वचन। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपने सामर्थ्य और अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार उसे दे दिया। क्यों देना चाहिए? जिस पशु को मैंने देखा उसका शरीर चीते के समान था, उसका मुंह सिंह के समान था, उसके पांव भालू के समान था करके हम वचन में पढ़े हैं। जरूरी क्या है कि वो अजगर अपना शक्ति और बल और सामर्थ को देना है। प्रभु यीशु मसीह भी अपना बेटा के लिए दाऊद का सिंहासन, दाऊद का राजगद्दी, 1000 साल का राज्य के लिए न्याय का दंड लेकर बैठेगा। सेम जिस रीति से परमेश्वर पिता जिस रीति से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अधिकार और सामर्थ और बल दिया है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में प्रभु और मसीह करके मैंने से ठहराया हूं करके लिखा है। इसी रीति से शैतान भी अपने पुत्र को अधिकार और बल और शक्ति देगा, अपना सिंहासन को से देगा। ये सिंहासन के लिए ही इतना प्रॉब्लम बन हो रही है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। आदि से लेकर स्वर्ग से लेकर वो व्यक्ति, उसके सिरों में से एक सिर में भारी घाव लगा। वो सिर को नहीं बोलने से 7 साम्राज्यों में से एक सिर है। वो सिर निम्रोद है। मैंने बीती वीडियो में बताया वो निम्रोद अभी अधोलोक में अतः कुंड से निकलेगा। प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में हम पढ़े थे, अतः कुंड से निकलेगा वो। मतलब अभी कहां पर है वो? अधोलोक में एक वेदना देने वाले स्थान कुंड में है वो, बंदी है अभी वो। क्योंकि पहले तो था अब नहीं है, फिर बाद में आएगा करके वचन में पढ़ते हैं हम लोग। वो आएगा जो राजा सीरिया देश से आएगा, 10 राजाओं में से 11वां राजा बनकर सीरिया देश से आएगा। वो राजा युद्ध में मर जाएगा।
मैं सीरिया का नाम भी मेंशन क्यों किया, पर उसका भी वचन का आधारित है। आप लोग सुनना है तो डेफिनेटली मेरे क्लासेस अटेंड करिएगा। कंप्लीटली दानियल प्रकाशित वाक्य कंप्लीटली मैंने हर एक वचनों का आप जितना भी प्रश्न करेंगे, प्रभु की दया से हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। इधर प्रभु मुझे सिखाया है। इसी रीति से वो आने वाला व्यक्ति छोटा सा युद्ध में मर जाएगा। दानियल 7:24 के अनुसार 3 सिंह उखड़ गया, छोटा युद्ध होगा, मर जाएगा। वो मर जाने के बाद जो अधलोक में जो वेदना देने वाले स्थान में जो आता है, कुंड में जो आत्मा है, वो बाहर निकलेगा, सीरिया देश के राजा के शरीर में प्रवेश करेगा। ये क्रिस्त विरोधी है। प्रभु यीशु मसीह बोला मेरे आने का, अब तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह है? चेले लोग बोले सबसे पहले मसीह विरोधी आएगा, वो प्रकट होगा। तब उसके लिए क्या होगा? लोग इस पशु के समान कौन है, इसे कौन लड़ सकता है करके हम 4 वचन में पढ़ते हैं। तब लोग मने उस अजगर का पूजा किए। मने क्यों? यह पशु है, वो मर गया, जी उठा, लोग इसका पूजा करना है, लेकिन अब पूजा किसका कर रहे? मने अजगर का पूजा कर रहे। मने क्यों? इसका बेटा को पूजा करने से उसका पिता को पहुंच रहा है। इसी रीति से जब मुझसे प्रेम करता है तो मेरे पिता से प्रेम किया जैसा, मेरे पिता से प्रेम करने से मुझसे प्रेम किया जैसा, मुझे जो प्रेम करेगा, मेरे बातों को सुनेगा, तब मेरे पिता और मैं उसके अंदर निवास करेंगे करके यूहन्ना सुसमाचार 14:23 और 24 वचन में लिखा है। परमेश्वर की बातों को सुनने से, परमेश्वर से प्यार करने से मैंने पिता को भी हम सुनने जैसा है, मैंने पिता का भी हम लोग एक्सेप्ट किए जैसा है, मैंने पिता से भी हम पर प्यार किया जैसा है, मैंने। तो इसी रीति से जिस पशु को, क्रिस्त विरोधी को लोग पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो आराधना पूजा किसको जा रहा है? उसका पिताजी अजगर शैतान को भी पहुंच रहा है। परमेश्वर में भी ट्रिनिटी है, शैतान में भी ट्रिनिटी है। ये चीज को ध्यान दीजिए आप लोग। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, और पुत्र के लिए कलीसिया जो वधु है वो भी है। शैतान के लिए पिता और उसका पुत्र जो अपवित्र आत्माएं हैं, जो आज देवी देवताओं के नाम से रहता है, वो भी एक आत्मा है। वो भी एक आत्मा है। और उसका बेटा के लिए भी पत्नी है जो धर्म विरोधी है। वो धर्म विरोधी है। प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4 वचन में, आने वाले दिनों में हम सीखेंगे उसकी पत्नी का स्थिति क्या है, कैसा रहती है। सेम परमेश्वर उसका पुत्र, पवित्र आत्मा उस पुत्र के लिए पत्नी जो कलीसिया दुल्हन, ऐसे ही अजगर शैतान उसका बेटा क्रिस्त विरोधी निम्रोद, और उसका आत्मा जो अपवित्र आत्माएं हैं, और उसका बेटा के लिए भी एक पत्नी है जो धर्म विरोधी का स्त्री है, वो करके प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में है। उसका बेटा निम्रोद क्यों बोल रहा हूं? बोलने से निम्रोद के विषय में आप लोगों को नहीं पता होगा। कूश का पुत्र निम्रोद है, लेकिन कूश के जेनेटिक के द्वारा जन्म लिया व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का माँ बाप लोग कन्या मरिया, यूसुफ और मरियम है, लेकिन उनका जेनेटिक के द्वारा जन्म लिया व्यक्ति नहीं है। क्रिस्त विरोधी भी एक भेद है, प्रभु यीशु मसीह भी एक भेद है करके पौलुस लिखता है और यूहन्ना भी लिखता है। तो इसलिए वो पशु को 42 महीना अधिकार दिया गया। क्यों? वो मरकर जी उठा है। 42 महीना मतलब 3.5 साल, 1260 दिन। हर एक भाषा, हर एक जाति और लोगों पर उसको अधिकार दिया गया है कि उस पर राज्य करे। पहला 3.5 साल, सेकंड 3.5 साल, ये 7 साल को जब ये प्रमाण जब स्वीकार करेगा, जब राज्य को लेने से पहले वर्ल्ड का स्थिति कैसा रहेगा, वर्ल्ड का इकोनॉमी कैसा रहेगा, दुनिया का परिस्थिति कैसे रहेगी, वचनों के आधारित पर हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। लेकिन मेरे प्रियो,
अलग अलग जंतु दानियेल में है, 4 साम्राज्य है करके हम पढ़े हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में एक ही जंतु में 7 सिर और 3-4 प्रकार का जंतुओं का शरीर मिक्सिंग है। इसका मतलब निम्रोद का पालन कैसा था और फिरौन साम्राज्य का, मिस्र देश का पालन कैसा था, बेबीलोन का मतलब द ग्रेट नबूकदनेस्सर का पालन कैसा था, उसके बाद मादियन परशिकन दारा और अहक्सरोस राजा का पालन कैसा था, द ग्रेट अलेक्जेंडर ग्रीक यूनान साम्राज्य का पालन कैसा था, दुनिया को चिकना चूर किया वाला साम्राज्य रोमन साम्राज्य, उसका पालन कैसा था, और 10 साम्राज्यों के समय का पालन कैसा रहेगा। ये 7 साम्राज्यों को मिलाने से कितना खतरनाक साम्राज्य होगा, वो पूरा साम्राज्य का नियम और पालन एक क्रिस्त विरोधी के समय रहेगा, उतना कठिनाई से रहेगा। इसीलिए एक ही जंतु में 3 प्रकार जंतुओं का शरीर है, एक ही जंतु में 7 सिर है। वो 7 सिरों में से एक सिर जो घात के लिए गया था, मार लगा तो पुनः जीवित हुआ करके पढ़ते हैं। और एक वचन को मैं पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 9 वचन, इस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। स्त्री बैठी है मैंने, सिर मतलब पहाड़, 7 सिर मतलब 7 राजा लोग करके भी लिखा हुआ बाइबल में, वही अपन 8 वचन में पढ़ते हैं। तो और जो स्त्री बैठी है 10 वचन में, वे 7 राजा भी है। वो स्त्री बैठी है मैं बोला ना, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और उसकी दुल्हन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया, जिस रीति से शैतान उसका बेटा अपवित्र आत्मा और उस बेटा का भी एक पत्नी है, वो स्त्री 7 सिर मतलब 7 पहाड़ और 7 राजा भी है, उस पर वो बैठी है। उस पर क्या की है वो बैठी है। मतलब इस दुनिया और इस वर्ल्ड को स्टार्टिंग मानव चरित्र से लेकर आज तक रूल करने वाला साम्राज्य शैतान के द्वारा नियुक्ति किया हुआ 7 साम्राज्य है। उस 7 साम्राज्यों में एक धर्म था, एक धर्म विरोधी कहलाने वाली एक स्त्री, एक साम्राज्य में एक प्रकार का नियम और कानून और लागू था। वो स्त्री 7 पहाड़ पर 7 सिर पर उस पशु पर बैठी है। मतलब ये सिर क्या, ये स्त्री कौन है, मैं आने वाले दिनों में और स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। और यहाँ पर हम देखेंगे, और एक अभी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और अब तक एक आया नहीं, और जब आएगा कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं, वह 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। ध्यान दीजिए आप लोग, 7 साम्राज्य, जो 7 सिरों का साम्राज्य में से पहले बताया, वो साम्राज्य में 7 सिर है, 7 राजा लोग है। वो 7 साम्राज्य में से ही फिर एक राजा आएगा, वही 7 में से 8वां बन के आएगा। वही 7 साम्राज्य में से 8वां साम्राज्य बनकर 8वां राजा आएगा। वो 7वां साम्राज्य में कौन कौन है क्या मैं नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल 7 लोग राज्य का पालन किए हैं, 7 लोग राज्य का पालन किए, लेकिन फिर वो 7 में से ही फिर किसी को, एक व्यक्ति को मिलने वाला है पूरा वर्ल्ड को रूल करने का। 7 साम्राज्यों का नियम और कानून को लेकर वो 7 राजा में से कोई एक राजा फिर खड़ा होगा, वही क्रिस्त विरोधी है। उसी को यहां पर लिखता है, क्या बता रहा है,
और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह पहले था, माने 7 में से पहले था। इस 7 साम्राज्यों में से कोई ना कोई साम्राज्य का राजा है, पहले था। 7 साम्राज्य में से कोई ना कोई एक राजा था, वो पहले था। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। और वो आएगा, पहले था और अब नहीं है। प्रकाशित वाक्य को लिखते समय रोमा साम्राज्य था, लेकिन 5 साम्राज्य हो चुका है। निम्रोद का साम्राज्य हो गया, फिरौन का साम्राज्य हो गया, नबूकदनेस्सर को हो गया, मादियन परशिकन दारा अहसवेरोश का हो गया, द ग्रेट अलेक्जेंडर का साम्राज्य हो गई है। लेकिन 5 हो चुका है, अभी एक बाकी है, मतलब रोमा एम्पायर है, जो और एक आने वाला है, जो 10 साम्राज्यों का है। लेकिन वचन में क्या लिखा है? पहले तो था, अब नहीं है, वो बाद में आएगा। पहले ये 5 साम्राज्य में से कोई एक साम्राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये 5 साम्राज्यों में से कोई ना कोई एक है, वो 7 को मिलाकर 8वां साम्राज्य बन के आएगा। वो 8वां साम्राज्य बन के आएगा तो 7वां साम्राज्यों को पालन को लेके आएगा। वही है क्रिस्त विरोधी। आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे वो कौन है। जब वो आएगा, उसको 42 महीने का अधिकार दिया जाएगा। पहला 3.5 काल, सेकंड 3.5 काल। कलीसिया आज या कल उठा लिया नहीं जाएगी। कष्ट काल के मध्य, पहले 3.5 काल और सेकंड 3.5 काल के मध्य में कलीसिया उठा लिया जाएगी करके प्रभु यीशु मसीह बताया, पौलुस बताया, दानियल बताया। 31,101 वचन में कलीसिया कष्टकाल से पहले उठा लिया जाएगी करके एक रेफरेंस नहीं है। 31,101 वचन के अनुसार। हम बीते वीडियो में और आगे हम और भी सीखने का प्रयास करेंगे और हम जानेंगे कि ये जो साम्राज्यों का स्थापना हुआ है, बाइबल पूरा एक साम्राज्यों के द्वारा स्थापना है। बाइबल एक चरित्र को बताती है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, आरंभ से लेकर अंत तक ये क्या चरित्र है, कैसा है, हम सीख सकते हैं। ये जब आएगा, ये कैसा आएगा, ये आने से स्थितियां कैसे रहेंगे, हम आगे के वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे। और ज़रूर मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो मेरा नंबर पोस्टर में है, आप निकाल के मेरे को फ़ोन कर सकते हो। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।